कभी आपने दूर क्षितिज को देखा है और सोचा है, कुछ तो गड़बड़ है? क्या यह दृश्य वास्तव में हमें धरती के आकार के बारे में कुछ बताता है? ज्यादातर लोग वही मानते हैं जो उन्हें बताया गया है। धरती एक बहुत बड़ी गेंद है जो अंतरिक्ष में घूम रही है। यह विचार हमें बचपन से ही सिखाया गया है और हम इसे बिना सवाल किए मान लेते हैं। पर क्या हो अगर आप जो सोचते हैं वो सब गलत हो? क्या हो अगर हमारी समझ में कोई बड़ी गलती हो? क्या हो अगर धरती सच में चपटी हो? यह विचार जितना अजीब लगता है उतना ही कुछ लोगों के लिए आकर्षक भी है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर बहुत से लोग ग्लोब मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं और चपटी धरती के बारे में सोच रहे हैं। वे इस विचार को गंभीरता से ले रहे हैं और इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। वे वैज्ञानिक अनियमितताओं, सरकार द्वारा छुपाई गई बातों और खुद की समझ को प्रमाण के तौर पर पेश करते हैं। उनके अनुसार हमें जो बताया गया है वह सच्चाई से बहुत दूर हो सकता है। क्या वे सही हो सकते हैं? क्या हम सच में एक बड़ी डिडी साजिश का हिस्सा हैं? क्या यहाँ कुछ और भी है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? क्या हमारे सामने कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है? यह निबंध फ्लैट अर्थ थ्योरी को गहराई से समझाएगा, इसके सबसे रोचक तर्कों को एक्सप्लोर करेगा और आपके दुनिया के बारे में सोचने के तरीके को चुनौती देगा। हम उन सवालों का सामना करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचे होंगे। तैयार हो जाइए, आपके दिमाग के फ्यूज उड़ने वाले हैं। यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप हर चीज पर सवाल उठाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम तथ्यों और कल्पनाओं के बीच की रेखा को धुंधला करेंगे। चपटी धरती के सबसे रोचक तर्कों में से एक है क्षितिज का दिखना। जरा सोचिए, जब आप समुद्र को देखते हैं, क्या वह नीचे की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है? नहीं, यह हर दिशा में बिल्कुल सपाट दिखाई देता है। यह साधारण अवलोकन फ्लैट अर्थ थ्योरी की नींव है। फ्लैट अर्थर्स का कहना है कि अगर धरती वास्तव में एक गोला होती तो उसका कर्व दिखाई देना चाहिए, खासकर ऊंचाई पर। उनका दावा है कि आप चाहे जितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, क्षितिज हमेशा आंखों के स्तर पर ही रहता है, जो घुमावदार नहीं बल्कि एक सपाट सतह का संकेत देता है। क्या हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हैं, या यह किसी बड़े धोखे का सबूत है? चपटा क्षितिज वाला तर्क तो बस शुरुआत है। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए तैयार हो जाइए। अगर धरती चपटी है तो हमें किनारे से गिरने से कौन रोक रहा है? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है। फ्लैट अर्थ थ्योरी के अनुसार इसका जवाब सिंपल है। धरती की पूरी परिधि के चारों ओर एक विशाल बर्फ की दीवार है। यह दीवार इतनी ऊंची और चौड़ी है कि इसे पार करना असंभव है। उनका दावा है कि यही बर्फ की दीवार महासागरों को रोकती है और हमें ज्ञात दुनिया से आगे जाने से रोकती है। यह दीवार एक प्राकृतिक बैरियर की तरह काम करती है, जो हमें गिरने से बचाती है। इस बर्फ की दीवार को अक्सर अंटार्कटिका से जोड़ा जाता है, जिसे फ्लैट अर्थर्स एक महाद्वीप नहीं बल्कि हमारी दुनिया के किनारे की रक्षा करने वाला जमा हुआ बैरियर मानते हैं। उनका मानना है कि अंटार्कटिका वास्तव में एक विशाल बर्फ की रिंग है। वे बर्फ की दीवार के बारे में सच्चाई छुपाने के लिए कई देशों द्वारा हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि को एक वैश्विक साजिश के सबूत के रूप में पेश करते हैं। उनका दावा है कि यह संधि हमें अंटार्कटिका के वास्तविक स्वरूप से दूर रखने के लिए बनाई गई है। क्या यह एक मनगढ़ंत कहानी है, या इस जमे हुए इलाके में कुछ और भी है? क्या वास्तव में बर्फ की दीवार के पीछे कुछ छुपा हुआ है? बर्फ की दीवार के रहस्य इस पहेली का एक छोटा सा हिस्सा है। कई वैज्ञानिक और अन्वेषक इस इलाके की जांच कर रहे हैं,
लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब हम नासा और अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में भी कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बताया गया है? आइए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। नासा, सच या झूठ? नासा, जो दुनिया की सबसे प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, हमेशा से ही विवादों और सवालों के घेरे में रही है। फ्लैट अर्थर्स नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों को बहुत शक की निगाह से देखते हैं। उनका मानना है कि ये एजेंसियां हमें एक बड़े झूठ में फंसा रही हैं। वे नासा पर नकली तस्वीरें और हेरफेर किए गए डेटा के जरिए ग्लोब के झूठ को फैलाने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि जो तस्वीरें हमें दिखाई जाती हैं, वे असल में कंप्यूटर से बनाई गई होती हैं। वे अंतरिक्ष यात्रा की वैधता पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जो भी अंतरिक्ष यात्रा के दावे किए जाते हैं, वे सब झूठे हैं। उनके अनुसार अंतरिक्ष में जाने का कोई ठोस सबूत नहीं है। उनका तर्क है कि कोई भी वास्तव में अंतरिक्ष में नहीं गया है। वे चांद पर उतरने की घटना को भी एक बड़ा धोखा मानते हैं। वे नासा की तस्वीरों और वीडियो में विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये सब गलतियों और डिजिटल हेरफेर के संकेतों से भरे हुए हैं। उनके अनुसार ये विसंगतियां इस बात का सबूत हैं कि हमें जो दिखाया जा रहा है वह असलियत नहीं है। उनका दावा है कि ये गलतियों और डिजिटल हेरफेर के संकेतों से भरे हुए हैं। वे कहते हैं कि अगर नासा के पास असली तस्वीरें होती तो इनमें इतनी सारी गलतियां नहीं होती। वे पूछते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा का कोई स्वतंत्र सत्यापन क्यों नहीं है। उनके अनुसार अगर अंतरिक्ष यात्रा सच होती तो इसके स्वतंत्र सत्यापन के लिए भी कुछ सबूत होते। क्या नासा हमारी दुनिया के आकार के बारे में सच्चाई छिपा रही है? फ्लैट अर्थर्स का मानना है कि नासा हमें एक बड़े झूठ में फंसा रही है और असलियत कुछ और ही है। फ्लैट अर्थर्स के अनुसार सच्चाई कल्पना से भी कहीं अधिक अजीब है। वे कहते हैं कि अगर हम सच्चाई जान लें तो हमारी दुनिया की समझ पूरी तरह से बदल जाएगी। गुरुत्वाकर्षण की दिमाग घुमा देने वाली अवधारणा को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए। यह अवधारणा भी फ्लैट अर्थर्स के लिए एक बड़ा सवाल है और वे इसे भी एक झूठ मानते हैं। गुरुत्वाकर्षण, नीचे की ओर गिरना। ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी ताकतों में से एक गुरुत्वाकर्षण पर भी फ्लैट अर्थ थ्योरी सवाल उठाती है। अगर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को केंद्र की ओर खींचता है तो एक चपटी धरती कैसे हो सकती है? फ्लैट अर्थर्स एक वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इसके बजाय उनका मानना है कि धरती लगातार ऊपर की ओर बढ़ती से के धीमी देवी अमर रही है, जिससे गुरुत्वाकर्षण का भ्रम पैदा होता है। उनका दावा है कि यह ऊपर की ओर गति एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संचालित होती है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। क्या यह क्रांतिकारी अवधारणा हमारी दुनिया के बारे में सच्चाई को उजागर करने की कुंजी हो सकती है? गुरुत्वाकर्षण पर सवाल उठाने से हम फ्लैट अर्थ थ्योरी के एक और दिलचस्प पहलू पर पहुंचते हैं, डोम। भाग 6। डोम, कांच की छत के नीचे कैद चपटी धरती के ऊपर क्या है? फ्लैट अर्थर्स के अनुसार यह अंतरिक्ष का विशाल विस्तार नहीं है, बल्कि एक ठोस अभेद्य गुंबद है। इस फर्मामेंट को, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, एक पारदर्शी बाधा माना जाता है जो हमारी दुनिया को घेरे हुए है, जो वातावरण को थामे हुए है और हमें आकाश से अलग करती है। उनका तर्क है कि डोम
इस बात की व्याख्या करता है कि हमें ब्रह्मांड में किसी अन्य जीवन के प्रमाण क्यों नहीं मिले हैं। क्या हो सकता है कि हम एक विशाल स्नो ग्लोब में रह रहे हों जो बाकी दुनिया से कटा हुआ हो? डोम थ्योरी हमारी वास्तविकता की प्रकृति के बारे में और भी सवाल खड़े करती है। आइए सूर्य और चंद्रमा की जांच करके अपनी खोज जारी रखें।